अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यूएस से कैसी आई। हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी वीजा पे आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने यूएस स्टडी वीजा की पूरी जर्नी, रियलिस्टिक जर्नी शेयर करूंगी फ्रॉम ए टू जी कि यूएसए की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना, देन क्या फीस होगी, क्या प्रोसेस होगा, टाइम कितना लगेगा, आपकी फाइनेंस कितना आपके पास होना चाहिए, लाइक बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, एफिडेविट, और इसके अलावा दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क, आइल्स, टॉफल, जी मैट, इनके क्या बैंड्स होने चाहिए। फिर इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। एडमिशन आई थिंक फिर भी क्वाइट सिंपल है, क्वाइट इजी है, बट इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स, रियलिस्टिक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूएसए स्टडी वीजा का जो फर्स्ट स्टेप होता है डेट इज कि आपने किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं बल्कि किसी यूनिवर्सिटी में लें। बिकॉज जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो डेट इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। बिकॉज इंटरव्यू वाला जब देखेगा कि आपका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं हुआ बल्कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जैसे पाकिस्तान में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना इजी होता है। अगर आपका जीपीए या आपका ग्रेड्स कम है तो आप जैसे तैसे करके किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। बट किसी रिमार्केबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपका जीपीए, आपका ग्रेड, जो आपकी परसेंटेज काफी अच्छी होते हैं। सो दिस इज द रीजन कि इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपका देखेगा कि आपका जो लेटर है, वो ऑफर लेटर, वो कहाँ से है, वो किसी यूनिवर्सिटी से है या फिर किसी कॉलेज से है। एडमिशन न्यूयॉर्क एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ था, डेट्स वाई ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था और इसने मुझे काफी हेल्प आउट किया था मेरा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो अब आपका जीपीए और ग्रेड वगैरह देखेंगे, उसके बेसिस पे फिर आपको स्कॉलरशिप बताएंगे। स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको फिर पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। मुझे भी पार्शियल लाइक फ्यू परसेंटेज ही थी, लेकिन वो भी इनफ होती है, आपकी काफी ज्यादा रिडक्शन हो जाती है आपके एक्सपेंसेस से। नंबर 2, कंसल्टेंट हायर करें या नहीं करें। अगर हायर करें तो कौन सा कंसल्टेंट होना चाहिए, जो फ्री ऑफ चार्ज हो या फिर जो चार्ज करता हो, और कंसल्टेंट का कोई रोल है या नहीं है। मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं तो मेरी जो कंसल्टेंट थी इस्लामाबाद से बिलोंग करती थी, और मैं इस्लामाबाद जाती थी उनके पास हर अपॉइंटमेंट में, और वो फ्री ऑफ चार्ज थी। मैंने उनको $1 भी नहीं दिया था। उनकी सारी कमीशन उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिसीव की थी। तो ऐसे कंसल्टेंट भी होते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा कि अगर आपने कंसल्टेंट हायर करना है तो वो ऐसा हो कि जो फ्री ऑफ चार्ज हो, ताकि आपके ज्यादा एक्सपेंसेस आपको नहीं बेयर करना पड़े। आई थिंक कंसल्टेंट हायर कर लेना चाहिए, बिकॉज जितनी भी रिमार्केबल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसके रिप्रेजेंटेटिव भी थे सर पाकिस्तान में। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे या मेरी यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में, उनका आगे से कनेक्शन था मेरी जो कंसल्टेंट थी। तो ये एक लाइक कनेक्शन होता है। यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे डिफरेंट उन्होंने कंसल्टेंट हायर किए होते हैं। तो ये काफी इजी हो जाता है। मैं अपनी कंसल्टेंट के पास गई थी, फिर उन्होंने मेरे लिए ये वाली यूनिवर्सिटी सर्च की थी, इसमें मेरा एडमिशन हुआ था। और मेरी सारा जो पेपर वर्क है वो सारा मेरी मैम ने ही देखा था। और उन्होंने कमीशन वही बात कि यूनिवर्सिटी से चार्ज की थी। और जब भी मेरा इंटरव्यू था तो जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए जो फ्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके रिगार्डिंग मेरी काफी हेल्प आउट की थी कि आपने ये क्वेश्चंस है इसके इस तरह टैकल करने हैं। तो ये बहुत आई थिंक बेस्ट हो जाता है जब आप किसी कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ जुड़ते हैं, बिकॉज आपका सारा पेपर वर्क वो कंसल्टेंट देखते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं होती, बिकॉज हम कंफ्यूज होते हैं। लाइक जैसे मेरे पास कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं अकेली थी, मैंने खुद ही सब मैनेज किया। जो थर्ड स्टेप होता है डेट इज टू क्रैक आइल्स, जी मैट और टॉफल। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्कूल टू स्कूल एंड योर प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है।
कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, किस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है। बिकॉज डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटी सेम प्रोग्राम होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी उस प्रोग्राम के लिए उनका क्राइटेरिया होता है कि उनको आइल्स चाहिए बस, बट कुछ यूनिवर्सिटी टॉफल या जीमेट भी रिक्वायर कर सकती हैं। सो ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। जैसे मैंने आइल्स क्रैक किया था, तो आइल्स के लिए मेरी ये टिप है कि मैंने ली थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक्स। आइल्स का वो एक कोर्स आ जाता है, आई थिंक 5 to 6 बुक्स होती है, मुझे अब नंबर एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो फ्यू बुक्स का एक सेट बना होता है। तो मैंने वो घर पे लेके आई थी। मैं तकरीबन आई थिंक 10-15 दिन ही मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी आइल्स के लिए, जस्ट टू टेक अ गाइडेंस। और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मेरे पास बुक्स थी, तो मैं घर में ही उसकी प्रिपरेशन, आई थिंक मैंने 1 माह लगाया था, मुझे अब याद नहीं। तो आप दिन में 1-2 घंटे दो आइल्स को, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो जितने भी आपके बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक्स बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगी कि बजाय इसके कि आपको इतनी हैवी और लमसम अमाउंट अकेडमीज में दे, उससे बेहतर है कि आप अकेडमी ज्वाइन करें, एक दो दिन गाइडेंस लें और उसके बाद घर बैठ के उसकी प्रिपरेशन करें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक कोर्स से। तो डेफिनेटली आप लोग इससे हेल्प आउट हो। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मेरे प्रोग्राम सिलेक्शन हो गई। देन मुझे यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये हमारा क्राइटेरिया है, आपको आइल्स में इतने बैंड्स चाहिए। आई थिंक 6.5 to 7 बैंड्स ही होते हैं, तो मेरे भी इतने ही थे। फिर मेरा आइल्स का रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट जमा करवाया। फिर आफ्टर कपल ऑफ वीक्स मुझे यूनिवर्सिटी ने भेजा था ऑफर लेटर। ऑफर लेटर मीन्स कि यूनिवर्सिटी आपको एक एडमिशन लेटर भेजती है कि वी आर ऑफरिंग यू एडमिशन, यू कैन कम इनटू आवर स्कूल। तो उसकी बेस पे फिर आप अप्लाई करते हो। फिर और भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपको कंसल्टेंट बता देता है। आपके पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें भी रिक्वायर्ड होता है, आपको पता चल जाएगा कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सारे आपने डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें एफिडेविट भी होता है और भी दीगर पेपर वर्क होता है, और आपने वो सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है। और इसके बाद आ जाता है जी आपका इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी करनी है। आप इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, यहाँ पर जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, आपने ये वाला, लाइक जैसे मेरे न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी, तो आपने न्यूयॉर्क क्यों डिसाइड किया, फिर आपने ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों डिसाइड की, फिर फिर आपके क्या एम है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आप वापस आकर पाकिस्तान में क्या करेंगे, इस तरह के। और फिर ये वाली यूनिवर्सिटी ही क्यों, कोई और स्कूल क्यों नहीं, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। ये 5-10 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आपने बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से आपने इनको प्रिपेयर करना है, आपने कोई झूठ नहीं बोलना। बिकॉज जब आप झूठ बोलते हैं या कुछ फेक बनने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर इंटरव्यू के टाइम पे जब आपसे क्वेश्चन करेगा और आपने फेक आंसर देना है, तो डेफिनेटली आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि ये इंसान तो झूठ बोल रहा है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आपने उन क्वेश्चन की अच्छी से प्रिपरेशन की होगी, आपने तैयारी की होगी। अगर मुझसे पूछे कि मैंने तैयारी कैसे की थी, तो मुझे बता दिया गया था, जो मेरी मैम थी कंसल्टेंट, उन्होंने भी मुझे बता दिया था, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे मेरी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी मुझे बता दिया था। मेरा इन दोनों से राब्ता था, उन दोनों ने मुझे बता दिया था कि ये वाले क्वेश्चंस हैं और इसको आपने इस तरह आंसर करना है। तो आज तो सारी बातें मैंने अपने, जो मेरी कंडीशंस थी, मैंने अपने सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से जो मेरे जवाब थे मैंने वही देने थे। लेकिन उन्होंने एक ग्राफ बता दिया था कि ये पैटर्न होता है आंसर का, तो वो जो पैटर्न था ना आंसर का, वो उन्होंने मुझे बता दिया था। तो उसकी बेस पे फिर मैंने कुछ दिन लगा के तो उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन की थी विद रिसर्च। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी भी अच्छे से आप बैकग्राउंड चेक करें, रिसर्च करें, यूनिवर्सिटी कब बनी, उसके क्या मेरिट्स, आपने अपनी जो स्कूल है उस पर थोड़ी सी सर्च करनी है कि ये स्कूल कब बना था, स्कूल या यूनिवर्सिटी की का ग्राफ अच्छा है इसलिए हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो इस तरह के आपने बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैंने प्रिपरेशन इस तरह की थी कि मैं आंसर वॉइस नोट, ये मैं आप लोगों को भी एक टिप दे रही हूँ कि मैं वॉइस नोट, आपने जो आंसर्स थे, क्वेश्चन बोलती थी खुद, फिर मिरर के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के तो आंसर देती थी खुद को। तो इस तरह मैंने प्रिपरेशन की थी। जब आप मिरर के सामने खड़े होके आंसर दोगे आंखों में आंखें डाल के अपनी, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जब इंटरव्यू के टाइम पे आप जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होगा, आप उसकी आंखों में, जारी पाता है वो आपकी आंखों में देखता है। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, इट मीन्स यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। तो डेट्स वाई वो समझ जाता है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे, आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो इसके लिए यही मेरी टिप थी कि मैं मिरर के सामने होकर खुद को आंसर देती थी। और फिर वो जो आंसर है, जब मुझे लगता था कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ अपने आंसर से, तो फिर मैं वॉइस नोट
अपने जो सर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे मेन यूनिवर्सिटी के, उनको सेंड करती थी व्हाट्सएप पे। तो वो फिर मुझे मेरा वॉइस नोट सेंड करके मुझे बता देते थे कि हाँ शहाना आपने ठीक किया या नहीं किया। तो इस तरह मैंने प्रिपरेशन की थी फ्यू डेज में। तो आई थिंक 1 हफ्ता लगा था, और वो कुछ क्वेश्चन के मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे लिए थे। 2 चीजें होती हैं, लाइक एक तो आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली, क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर ली थी, मैंने भी। और जो दूसरी चीज होती है वो आती है आपकी फाइल। तो वो आपकी फाइल पे 50% आई थिंक आपके जो आंसर्स होंगे वो काउंट करेंगे, और 50% आपकी फाइल काउंट करेंगे। मेरे आई थिंक मेरे केस में तो ऐसा ही था। तो फाइल में जो आपकी फाइल में जितने भी पेपर वर्क होगा वो तो आपकी कंसल्टेंट देख लेंगे, वो तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। बट मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बैंक स्टेटमेंट, इंटरव्यू के टाइम पे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, इट शुड बी टिल द ड्यू डेट। लाइक जैसे अगर कल की डेट पे मेरा इंटरव्यू था, तो आज की डेट तक की बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी होती है। अगर वो 1-2 दिन पहले की होगी तो वो वैलिड नहीं समझी आती, तो वहां पर आप फिर चूक कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैंने माइंड में रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्रैक हो गया था इंटरव्यू भी। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेटिव होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।